मेरा नाम डॉक्टर निहारिका राजन गराज है और मैं स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में कैंसर सर्जन हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ब्रेस्ट एंड गायनी कैंसर्स। नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट में फिलोट्स ट्यूमर क्या है। नॉर्मल अगर हमें कोई भी गांठ फील होती है ब्रेस्ट में जो पहले नहीं थी या बाकी सब रिस्क फैक्टर्स हो और बाकी सब सिम्टम्स हो तो हम उसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए इवैल्यूएट करते हैं। पर ब्रेस्ट में हर गांठ क्लासिकल जो कैंसर होता है उसकी गांठ नहीं हो सकती। कई बार वो सादा गांठ भी हो सकती है और कई बार वो एक दूसरी तरह की ट्यूमर की गांठ भी हो सकती है। तो सादा गांठ यानी कि फाइब्रोएडेनोमास, जिसमें हमें आगे ज्यादा कुछ नहीं करना होता। पर अगर वो किसी और प्रकार का ट्यूमर है, ये क्लासिकल ट्यूमर नहीं है, तो वो फिलोट्स ट्यूमर की गांठ हो सकती है। तो फिलोट्स ट्यूमर क्या है? ये एक स्पेक्ट्रम है कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएपिथेलियल लीजन्स का, जिसकी एक एंड पे तो सिंपल गांठ है जैसे कि फाइब्रोएडेनोमा और दूसरे एंड पे फिलोट्स ट्यूमर है। इसकी कंप्लेंट्स भी यूजुअली रहती है कि ब्रेस्ट में एक गांठ फील हुई, यूजुअली यंग एज में, जो बहुत जल्दी बढ़ रही है, ऊपर की स्किन स्ट्रेच हो रही है, ऊपर की वेन्स डायलेट हो रही हैं। तो जब इस तरह का हिस्ट्री रहे तो हमें फिलोट्स के बारे में सोचना चाहिए। इसका इवैल्यूएशन, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? जैसे कि क्लासिकल ब्रेस्ट कैंसर का इवैल्यूएशन है, वैसे ही इसका इवैल्यूएशन किया जाता है। हम इसे क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, आपकी एज के अकॉर्डिंग सोनोग्राफी या मैमोग्राफी एडवाइस करते हैं, और तीसरा इसमें नीडल डालकर बायोप्सी लेते हैं, जिसको कोर नीडल बायोप्सी बोलते हैं। पर कोर नीडल बायोप्सी भी फिलोट्स ट्यूमर के लिए बहुत सेंसिटिव नहीं है। काफी बार ऐसा होता है कि हमने कोर बायोप्सी किया और उसमें फाइब्रोएडेनोमा आया, और बाद में जब हमने वो गांठ फाइब्रोएडेनोमा करके निकाली तो उसमें फाइनल रिपोर्टिंग में फिलोट्स ट्यूमर आया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक कोर बायोप्सी में भी जो हमें सैंपल है बहुत लिमिटेड है। कई बार वो पूरा गांठ एग्जामिन करने पर, बहुत सारे फीचर्स चेक करने पर ही पता लग पाता है कि फिलोट्स है। अगर कई सिचुएशंस में हमें क्लिनिकली सस्पिशन है कि फिलोट्स ट्यूमर है, तो गाइडलाइंस रेकमेंड करती है कि हम वो लंप निकाल के पूरा लंप एग्जामिनेशन के लिए भेजें और उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करें। सपोज आपने ये सब इवैल्यूएशन किया, आपके ऐसे सिम्टम्स थे और फिलोट्स ट्यूमर आया, तो क्या करना है? फिलोट्स ट्यूमर के भी 3 प्रकार होते हैं, बिनाइन, बॉर्डरलाइन और मैलिग्नेंट। तो अगर आपका लंप ऑलरेडी पहले निकल चुका है और उसमें बिनाइन फिलोट्स आता है पर मार्जिन एडिक्वेट है, मार्जिन नेगेटिव है, तो हमें आगे और कुछ करने का जरूरत नहीं है। पर अगर वो बॉर्डरलाइन या मैलिग्नेंट आता है तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर से ज्यादा का मार्जिन रेकमेंडेड है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सिर्फ पहले गांठ निकाली गई थी तो कई बार हमें रिविजन सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें हम उसके आसपास का 1-1 सेंटीमीटर का मार्जिन भी लेकर क्लियर करते हैं और क्लोजर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है ताकि फिलोट्स ट्यूमर जो है वो वापस ना आए। जो भी किया जाता है, निकाला जाता है, वो सब आगे जांच के लिए भेजा जाता है, एंड देन डिपेंडिंग ऑन द ट्यूमर साइज एंड अदर फैक्टर्स आगे कुछ ट्रीटमेंट लगेगा या नहीं वो डिसाइड हुआ जाता है। ओवरऑल फिलोट्स ट्यूमर ब्रेस्ट कैंसर के जैसा नहीं है, पर ब्रेस्ट का एक ट्यूमर है जिसका इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है सर्जिकल ट्रीटमेंट, और उसका आउटलुक काफी अच्छा रहता है अगर हम उसे प्रॉपरली निकालें, प्रॉपर मार्जिन के साथ निकालें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद।